अभी हमने एक सवाल किया, अब दूसरा सवाल करते हैं। दो सवाल करेंगे जिससे कि हम ये समझेंगे कि हमने जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नॉर्मल सी बनेंगे, बस हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं और बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका जो मैथ है वो 10th क्लास तक का यूज होगा, ज़्यादा कोई इसमें मैथ यूज नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स यूज होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा समय समय पर। तो हमको सिर्फ क्वेश्चन का नेचर समझ, पहले तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चन का नेचर समझना है, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू हम इसको कर लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water। सिंपल लैंग्वेज है सवाल की, क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है, एक कप ऑफ वाटर है, एक सबसे पहले एक कप है, इस तरीके का बी कर्सर लगा दो, तो एक आपका कप है और इसमें क्या है, एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, तो ये पूरा आपका फिल्ड है। इसमें ही क्या होगा, ये वाटर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम को एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप जब नॉर्मली आप देखते हो तो कितना होता है, 250 ml की बोतल आती है पानी की, ये एक जो कप होगा उसमें मान लेते हैं कि 250 ग्राम पानी इसमें आता है, तो ये जो मेजरमेंट है अपने अनुसार मान लेना और हम इसी को लगाकर न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें 250 ग्राम माना है, तो वही मान के चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, let us assume that माना जो मास है 1 कप ऑफ वाटर का, वो कितना होगा, 250 ग्राम। अब आया समझ। और जो वाटर होता है उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, किसका, हाइड्रोजन। अरे वाटर का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला, वो क्या होता है, H2A। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2,
2 इंटू हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के कितने 1 ऑक्सीजन एटम। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ही तो होता है। 2 इंटू 1 ग्राम प्लस और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16। इतना क्लियर। तो मतलब एक मॉलिक्यूल जल में 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का इसमें। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने क्या किया न्यूमेरिकल में इतना देखते हैं पहले। क्वेश्चन था हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो ये क्या है एक कप है एक वाटर का कप है उसमें कप में वाटर भरा हुआ है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2 होता है। इतना हम जानते हैं। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा एक कप 1 कप ऑफ वाटर का। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 18 ग्राम। यहां तक अब हम निकल लिया। इतना क्वेश्चन हो गया। अब आगे की तरफ चलेंगे। इतना समझ में आया। अब क्या है इसमें तो जो अभी तक जो हमने निकाला वो मॉलिक्यूलर अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की यहाँ से हमको 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल गया। अब आगे वन मोल ऑफ वाटर मतलब वाटर के 1 मोल में 18 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे। इतना क्लियर। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में का जो वेट है वो कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होगा। तो हमने क्या क्या है मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ ज्यादा नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है 18 ग्राम वाटर में अगर हम मास ही तो है तो 18 ग्राम जो वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। वन मोल के बराबर। तो मतलब इतने मॉलिक्यूल होंगे। इजी है कुछ टफ नहीं है इतना। अब ऐसे ही 1 ग्राम
कितने होंगे? 18 यहाँ डिवाइड हो जाएगा नीचे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। और जो हमने कप का वेट पढ़ा था वो कितना था? 250 ग्राम हमने एज्यूम किया था। तो उसी रीडिंग के हिसाब से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब अब पूरा हमने एक कप ले लिया, कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने हो जाएंगे 1 कप ऑफ वाटर में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ आपका? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया समझते हैं? देखो न्यूमेरिकल तो टफ नहीं होते हैं, बस हमारा जो अप्रोच लगाने का तरीका है वो सीखना है हमको, और बाकी तो जैसा न्यूमेरिकल होगा वैसा दिमाग लगेगा। तो हमने क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आया? 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर कितना आया? 18 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल होगा। कितने ग्राम वाटर है 1 मोल में? तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? किसके? वाटर की बात चल रही है तो वाटर की। और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, जो टोटल जो कप का वेट है, एक मॉलिक्यूल जो कप में वाटर भरा हुआ है उसका एक मॉलिक्यूल का 18 ग्राम, 18 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम में कितना हुआ? तो मतलब 1 मॉलिक्यूल मास में इतना आया 18 ग्राम में। और फिर हमने 1 ग्राम में इतना आया। और फिर हमने जो टोटल वेट था किसका, कप का, जो निकाला था, अज्यूम किया था, वो 250 ग्राम में अज्यूम किया था, 250 ग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम का मतलब क्या है यहाँ पे? वन कप ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, 250 ग्राम कम कर दिया, तो हमको क्या, कितने मॉलिक्यूल्स हुए? इतना क्लियर? एक बार देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, वाटर के देखो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे वाटर की बात आई तो मॉलिक्यूल कितने थे? H2O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, अब यहाँ पे लगेगा एट पे नंबर भी लगा सकते हैं, समझ गए? तो जो
ये वाटर का एटॉमिक फॉर्मूला हो गया। तो देखो न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा था, तो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये आया समझ में। अगर जब हम हाइड्रोजन की, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम कितना होगा। अब जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 एटम है, तो कुल मिलाकर तो 2, यहां से समझो, तो 2 तो हाइड्रोजन एटम है और इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है। आया समझ। हाइड्रोजन एटम है तो टोटल कितने, अब देखो एक एटम में यदि हमें किसी भी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का बनाएंगे चाहे किसी का भी बना लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की। इतना समझ में आया। और ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर की। अब अगर हम यहां पर देखें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हुए, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। एटॉमिक नंबर का हमने लगा दिया इसमें। ये क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जो वाटर का जो एटॉमिक नंबर आया कितना आया, 10 आया। तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या वाटर मॉलिक्यूल में बराबर होगी। ये बात क्लियर आ गई। तो यहां से क्या पता चला, टोटल नंबर ऑफ, अब जो न्यूमेरिकल था वो था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से लेके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज। कितने होंगे, विल बी इक्वल इतना क्लियर है। इतना क्लियर हुआ। तो जो हमारा जो न्यूमेरिकल चल रहा था तो उसमें क्या था,
टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in a 1 cup of water into चार्ज ऑफ, कितने टोटल थे 10 है ना, चार्ज ऑफ 10 वाटर एटम्स तो कितना होगा। तो अब इसी सवाल को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं ऊपर से। कितने एटम है, 10 वाटर एटम है। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, दोनों बराबर होंगे। ये आया ना, ये तो हमको पता है पहले से। चार्ज ऑन 1 वाटर एटम ये होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है और दोनों बराबर होते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या पूछी है, तो दोनों क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होगी, विल बी इक्वल, बराबर होंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी।
ये वैल्यू होगी कुछ, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना, कैलकुलेशन होगी, इतना कूलम होगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 13.4, क्योंकि 5 से ऊपर है तो 13.4 इंटू 10⁶ कूलम का चार्ज होगा इसमें। और अगर हम इसको थोड़ा और करें इतना कूलम का चार्ज होगा, तो मतलब जो नंबर ऑफ कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इतना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एंड, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होगा जब उसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या वाटर मॉलिक्यूल में बराबर होगी तो वही पर तो चार्ज भी बराबर होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए 1 cup of water वो कितना होगा, यही तो होगा। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया सवाल में, सबसे पहले जो हमने जो न्यूमेरिकल किया, चलो पहले देखो आप। हमने जो ये न्यूमेरिकल किया पूरा, तो इसमें सबसे पहले हमने 3 स्टेप लिए। सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि 1 कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मतलब एक कितना मास होगा, मतलब ये कितना वजन होगा एक कप 1 कप ऑफ वाटर में। तो 250 ग्राम 250 ग्राम ने एज्यूम किया, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल का यूज करके हमने देखा कि 250 ग्राम जो 1 कप ऑफ वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आ गया। जो वाटर मॉलिक्यूल होगा भाई उसका भी तो एक एटॉमिक नंबर होगा, हाइड्रोजन की 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो टोटल मॉलिक्यूल जो एटॉमिक मास होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो 10 होगा। तो जो 10 जब मान लो जब एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा मान लो 10, एटॉमिक मास कितना होगा 18 और एटॉमिक नंबर होगा 10। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी तो बराबर होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे तो कितने हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे। तो फिर हमने क्या किया, 10 चार्ज ऑन बना, तो क्या था 10 इंटू चार्ज ऑन 1 वाटर एटम। तो मतलब इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन कर ली, 10 का मल्टीप्लाई पुरानी कैलकुलेशन में करके सिंप्लीफाई हमने यहाँ से कर दिया। इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे कुछ स्टेप्स होंगे तो इसको आप डू इट योरसेल्फ कर लेंगे। तो काफ़ी इजी सवाल है, बस ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, यही है फिजिक्स। और आगे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला। अगला टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं है, बस इसमें आपका फोकस होना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ो और आसानी से ये चीज़ करो। गुड बाय।